of sequence and series. चलिए हम अपना 9th क्वेश्चन करते हैं. The sum of 9th question है the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4. दो सीरीज हैं. Let's say एक हम सीरीज ले लेते हैं और उनका सम जो गिवन है आर इन द रेशियो 5n plus 4 अपॉन 9n plus 6. नंबर ऑफ टर्म्स दोनों प्रोग्रेशंस में कितनी है? n. बट जो प्रोग्रेशंस है क्या वो सेम है या डिफरेंट प्रोग्रेशंस है? देयर आर टू डिफरेंट प्रोग्रेशंस. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन sum of n terms of second AP. दो APs हैं, उनका जो सम है that is equal to, सम का जो रेशियो है that is equal to 5n plus 4 upon 5n plus 4 upon 9n plus 6. ये आपको गिवन है. दो डिफरेंट APs हैं. अगर दो डिफरेंट APs होंगी तो ध्यान रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n ऑलरेडी गिवन है कि जो n है वो दोनों AP में इक्वल है. नंबर ऑफ टर्म्स दोनों AP के डिफरेंट है. बट क्या इस AP का जो फर्स्ट टर्म होगी और इस AP का फर्स्ट टर्म है क्या वो दोनों डिफरेंट होंगी या सेम होंगी? ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी क्योंकि दो डिफरेंट APs है. आप चाहे बाद में वो सेम निकले बट हम उसको सेम लेट नहीं कर सकते. सपोज इस AP का फर्स्ट टर्म मैं मान रही हूँ A1 और इस AP का जो फर्स्ट टर्म ले रहे हैं दैट इज A2. फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म हमने लिया A1 और नेक्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म हमने लिया दैट इज A2. इसको आप ध्यान से नोट करेंगे. और अगर इसका कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं D1 और इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं D2 क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट APs. तो A1 A2 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई. First A1 is the first term of first AP, A2 is the first term of the second AP, D1 is the first term, D1 is the common difference of the first AP and D2 is the common difference of the second AP. तो पहले जो क्वेश्चन से हमने सीखा, क्वेश्चन से जो हमने समझा वो है. नेक्स्ट पूछा क्या गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स. किसका रेशियो निकालना है? यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ 18th टर्म्स. चलिए अगर मैं फर्स्ट AP की बात करूं तो व्हाट विल बी द फर्स्ट 18th टर्म ऑफ द फर्स्ट AP? फर्स्ट AP की जो 18th टर्म होगी दैट विल बी A1 plus 17 D1. व्हाट विल बी द 18th टर्म ऑफ द सेकंड AP? अगेन वही किसी भी टर्म का फॉर्मूला nth टर्म का जो फॉर्मूला है दैट इज A plus n minus 1 into D. मतलब जो भी आपसे टर्म पूछी गई है आप उससे एक लेस करके आपका nth टर्म निकल जाती है. आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट AP की जो फर्स्ट टर्म थी दैट वाज A1 एंड कॉमन डिफरेंस जो हमने लेट किया था दैट वाज D1 एंड सेकंड AP में अगेन फर्स्ट टर्म इज आर A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज आर D2. हम लिख लेते हैं लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म A1 comma A2 be the first terms of two APs and D1 comma D2 be the common difference of two APs. चलिए अब अपना क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP. बिल्कुल इसी को जो आपको क्वेश्चन में गिवन था इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP? क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का? n by 2. n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. n by 2 2a. a is the first term. फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म क्या है? A1 plus 2a plus n minus 1 into D. What is D of the first AP is D1 upon दूसरी AP का अगेन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेकंड AP. नंबर ऑफ टर्म्स इज सेम फॉर बोथ द APs. n by 2 इट इज 2a2 प्लस क्योंकि A2 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड AP. n minus 1 बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स दोनों AP में सेम है इनटू D2 इज इक्वल्स टू
क्या किसके इक्वल गिवन है? 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। चलिए यहां तक हो गया। n/2 दोनों में सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, ये बन जाएगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब आप इस स्टेप के बाद ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, आपको जो फाइंड आउट करना है दैट इज, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपको ये फाइंड आउट करना है, फिर आप दोनों को कंपेयर करके देखना कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं और आपको कहाँ पे पहुंचना है। यू हैव टू फाइंड आउट a1 प्लस 17 टाइम्स d1 अपॉन a2 प्लस 17 टाइम्स d2। आपको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। इसका न्यूमरेटर है 2 टाइम्स a1 प्लस n-1 इंटू d1। n-1 इंटू d1 की जगह आपको क्या चाहिए? बेसिकली व्हाट यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ n-1, n-1 की जगह आपको 17 चाहिए। n-1 की जगह आपको 17 चाहिए, ठीक है जी। अगर n-1 की जगह 17 चाहिए तो हम ये लेट कर लेते हैं कि n की वैल्यू 18 हो गई, 18 - 1 आ गया 17 d1, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 2 टाइम्स a1 चाहिए या आपको यहाँ पे a1 चाहिए? आपको तो यहाँ पे a1 की वैल्यू लेनी है। अगर आपको यहाँ पे a1 की वैल्यू लेनी है तो ध्यान से देखते हैं, अगर यहाँ पे a1 चाहिए तो आपको 2 टाइम्स a1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो चलिए पहला तरीका क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर में 2 एंड डिनोमिनेटर में 2, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तभी यहाँ पे 2 टाइम्स a1 की जगह a1 आएगा। चलिए करके देखते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन विच साइड? ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद 2। आपने ये क्यों किया? क्योंकि आपको 2a1 की जगह सिर्फ a1 चाहिए, ठीक है। ये बन गया 2a1/2 प्लस n-1/2 इंटू d1 अपॉन 2a2/2। अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, अगर आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो 2 से तो वो इस साइड को, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो मैंने दोनों को एक साथ डिवाइड करने की जगह दोनों के साथ अलग अलग से उसको डिवाइड कर दिया। n-1/2 इंटू d2, हमने इस साइड को डिवाइड नहीं किया तो ये बिल्कुल ऐसे ही रही। ध्यान रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों करते हैं, पर आप ध्यान से देखेंगे, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से डिवाइड किया तो सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड किया या सिर्फ डिनोमिनेटर को? सिर्फ दोनों को डिवाइड किया। तो इसमें दोनों को डिवाइड करके इसकी रेशो पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अगर आप इसको डिवाइड भी कर रहे हैं तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, और अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या बना, सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये बन गया a1 प्लस n-1/2 टाइम्स d1 अपॉन a2 प्लस n-1/2 टाइम्स d2 is equals to 5n plus 4 upon 9n plus 6। अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पे आपको क्या चाहिए था? a1 चाहिए था, हाँ जी चाहिए था। क्या a1 आ गया? जी बिल्कुल आ गया। डिनोमिनेटर में आपको क्या पुट करना था? a2 पुट करना था, a2 चाहिए था। आपने 2 टाइम्स a2 से आप a2 पे पहुंच गए। बड़ा सिंपल सा था। क्या किया? 2a1 था, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ इसको अगर डिवाइड करती तो गड़बड़ होती। आपने पूरे न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया और पूरे डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया। ध्यान से समझने वाली बात है। अब आते हैं अगेन अपने इस पॉइंट पर। ये बन गया a1, ये बन गया a2, बिल्कुल वही जो आपको चाहिए था। ये साइड तो आपको मिल गई। अब आपको क्या लेना है यहाँ पे? you want 17 times d2, but what you have n-1/2 times d2। इसका मतलब इस n-1/2 की जगह आपको क्या चाहिए? 17।
n माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 17 होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं, 17 इंटू 2 34। मैं ये ढूंढ रही हूं कि अगर मैंने a2 लेने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको n माइनस 1 की जगह क्या चाहिए, 17 चाहिए। तो 17 कैसे आएगा वो ध्यान से देखेंगे। n माइनस 1/2 मस्ट बी इक्वल टू 17। नाउ n minus 1/2 must be equal to 17. So what you will do? हमने क्या किया, n minus 1/2 को हमने 17 के इक्वल पुट कर दिया। हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि n की वैल्यू क्या होने वाली है। हम n की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। n की वैल्यू यहां से आ गई 17 2 34, ये -1 इधर आके +1 बन गया। n की वैल्यू आ गई 35। इसका मतलब जहां पे भी n है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, 35 पुट कर देंगे। जहां पे भी n है वहां पे आप 35 पुट कर देंगे। नाउ पुट n इज इक्वल्स टू 35 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पुट करेंगे क्योंकि आपको क्या करना है, आपको nth टर्म का रेशियो निकालना है। तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये बन गया a1। अब ध्यान से देखेंगे, n की वैल्यू 35, 35 माइनस 1 34, 34/2 17 बन गया 17d1। बनना ही था क्योंकि आपने सोच के ये आप चले थे कि n माइनस 1/2 की जगह आएगा ही 17। चलिए जी, डिनोमिनेटर भी बन गया a2 प्लस n माइनस 1/2 इज नथिंग बट 17 टाइम d2 is equals to, again we will put n is equals to 35 on both sides। 35 plus 4 upon 5 times 9 times 35 plus 4 when you multiply 5 with 35 ये आपका बन जाएगा 175 प्लस 4 अपॉन, जब आप 9 को 35 से डिवाइड करेंगे ये बन जाए, मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑलमोस्ट आपका बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45, 4 9 3 27, 315 प्लस 4 ये बन जाएगा 179 अपॉन 390, यही आया। 45 31 प्लस 4 या प्लस 6 था, इट वाज प्लस 6 होने की वजह से ये बन जाएगा 321। तो आपका आंसर आ गया 179 अपॉन 321 इज द रेशियो ऑफ कौन सी टर्म्स, 17th टर्म्स, रेशियो ऑफ 17th टर्म्स ऑफ 2a। इसको ध्यान से इस कंसेप्ट को समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या किया है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया है। 2a1 को a1 बनाना था तो 2 से डिवाइड कर दिया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। अब n-1 भी 2 से डिवाइड हो गया। अब ये कंप्लीट n-1/2 नहीं चाहिए आपको, इसकी जगह यू वांट 17। So you will put n-1/2 is equals to 17. From there you will get the value of n is equal to 35. Then we will put the value of n in this. So you will get the ratio of your nth terms, ratio of your 17th terms. चलिए इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, which is question number 10. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, if the sum of first p terms of an AP, कोई AP है आपके पास जिसकी फर्स्ट p टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ के हम लोगों को ये समझ आया है। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। Then find the sum of first p plus q terms. What you have to find? You have to find the sum of first p plus q terms. चलिए पहले जो आपको गिवन है कंडीशन, क्योंकि अगर आपको कुछ आंसर निकालना है तो आप गिवन कंडीशन के साथ ही चलेंगे कि आपको गिवन क्या है उसी से शुरू करते हैं। चलिए what is the formula of first p term? Sum of first p terms is p/2. अगर यहाँ पे n होता तो आप लिखते n/2, अगर यहाँ पे p है तो आप लिखेंगे p/2, p/2 अगेन 2n।
अब ध्यान से एक चीज सुनना, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। तो इसमें जो AP की बात हो रही है, क्या दो डिफरेंट APs की बात हो रही है या सेम AP की बात हो रही है? दो, सॉरी, सेम AP की बात हो रही है। These are same APs, बस फर्क क्या है? सपोज मेरे पास एक AP है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and so on up to let's say A21, A23, A24 and so on up to infinity। तो पहला जो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स है हो सकता है, पहला p ये है, 7 तक उन्होंने बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स को उन्होंने बोल दिया 21 तक। तो p इज इक्वल्स टू 7 एंड q इज इक्वल्स टू 21, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो इस केस में बोथ APs आर सेम। जो फर्स्ट q टर्म्स की AP है वो भी वही सेम AP है जो फर्स्ट q टर्म्स की AP है, बस नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट है। चलिए, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP and is equals to sum of first q terms of the same AP, then find the sum of first p plus q terms। चलिए, हमने लेट कर लिया, यहाँ पे आप लिख लें लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस आपने ले लिया d। तो p by q 2a plus p minus 1 into d इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। तो ये बन जाएगा q by 2 2a plus q minus 1 into d। यहां तक ध्यान से देखेंगे, सिर्फ हमने सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स की वैल्यू पुट की है और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स की हमने वैल्यू पुट की है। चलिए जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा p टाइम्स 2a प्लस p minus 1 times d is equals to q times 2a plus q minus 1 into d। Basically, what you have to calculate in this is value of a and d। d की वैल्यू और a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि d क्या होगा और a क्या होगा, उसके बाद हम उसमें सम ऑफ फर्स्ट p q टर्म्स में उसको पुट करना शुरू कर देंगे। चलिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये बन जाएगा p टाइम्स 2AP प्लस p माइनस 1 इंटू pd इज इक्वल्स टू 2AQ प्लस q माइनस 1 टाइम्स qd। सबको आप एक साइड पे लेके आओ ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल लें? d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। चलिए, सारी चीजें इस साइड आ जाएंगी। ये बन जाएगा 2AP प्लस p माइनस 1 इंटू pd इज माइनस 2AQ माइनस q माइनस 1 टाइम्स qd। सिंपल, आपने हर चीज को आप लेफ्ट हैंड पे लेके आ गए। अब जो कॉमन है उससे आप कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 2AP और 2AQ में क्या कॉमन है? 2a दोनों में कॉमन है। चलिए जी, 2a कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ये बन जाएगा p माइनस q। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म्स में d कॉमन है। चलिए जी, d कॉमन ले लेते हैं प्लस d। यहां से ये निकलेगा p माइनस 1 टाइम्स p माइनस 1 टाइम्स p माइनस q माइनस 1 टाइम्स q इज इक्वल्स टू 0। तो 2a p माइनस 1 टाइम्स p माइनस q माइनस 1 टाइम्स q। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 2a p माइनस q हम ऑलरेडी p माइनस q में से इसमें से हम ऑलरेडी 2a कॉमन निकाल चुके हैं। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस था तो ये q स्क्वायर बन गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, इसीलिए ये बन गया प्लस q। चलिए, 2a टाइम्स p माइनस q प्लस d। अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाता है? a प्लस b, a माइनस b। तो मैं डायरेक्टली इसको पुट कर रही हूं a प्लस b, a माइनस b माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही
यहाँ पे P नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि P ऑलरेडी नेगेटिव था, Q नेगेटिव था, Q पॉजिटिव था तो Q आ जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये बन गया माइनस P माइनस Q। चलिए आगे चलते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है, P माइनस Q और P माइनस Q। आप उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर जो ये जो साइड में है इसको आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं P माइनस Q, P माइनस Q कॉमन लेने पे ये बच गया P प्लस Q और यहाँ पे बन गया माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे अब आप ध्यान से एक और चीज नोट करेंगे, इन दोनों में से आप किसको कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि प्लस का साइन है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, ये पूरा आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों में आपको कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है? जी बिल्कुल नजर आ रही है, P माइनस Q इसमें भी है और P माइनस Q इसमें भी है। चलिए दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 2a, सॉरी P माइनस Q हम कॉमन ले रहे हैं, P माइनस Q कॉमन लेने के बाद ये सिर्फ 2a बच गया प्लस d टाइम्स P माइनस Q कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया P प्लस Q माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गया P माइनस Q 2a प्लस d मल्टीप्लाइड विथ P प्लस Q माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? ये मल्टीप्लाइड विथ दिस, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर 0 देते हैं। एक ही मतलब हो सकता है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे या दोनों में से कोई एक पक्का 0 होगा। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी? आपको तो d की वैल्यू चाहिए, तो क्या इसको 0 के इक्वल प्रूफ करके कोई फायदा है? इससे तो p इज इक्वल टू q आ रहा है। आपको d की वैल्यू अगर चाहिए तो हम इसको कंपेयर करेंगे विद 0। चलिए इसको 0 से कंपेयर करते हैं, ये बन गया 2a प्लस d टाइम्स p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर आप d की वैल्यू लेना चाहें तो वो आ जाएगी 2a, इधर प्लस में है इधर माइनस आ जाएगा, अपॉन p प्लस q माइनस 1। ये आ गई हमारी d की वैल्यू। मैं आपके लिए d की वैल्यू इस साइड लिख रही हूं, d की वैल्यू आ गई d इज इक्वल्स टू माइनस 2a अपॉन d इज माइनस 2a अपॉन p plus q minus 1. This is value of d. Now, क्या पूछा गया था हमसे? Sum of first p plus q terms. चलिए, what is formula of first p plus q terms? कोट करके देखते हैं। First p plus q का terms का formula is p plus q by 2. क्योंकि n by 2 होता है तो n की जगह क्या है? p plus q n की जगह है, तो p plus q by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. अब d की जगह क्या आ जाएगा? d की जगह ये वैल्यू आ जाएगी विच इज माइनस 2a अपॉन, और n की जगह भी क्या आ जाएगा? चलिए इसको कंप्लीट यहीं पे कर लेते हैं। n की जगह आ जाएगा p प्लस q माइनस 1, और d की जगह क्या आ जाएगा? d की जगह d की वैल्यू आ जाएगी विच इज माइनस 2a अपॉन p प्लस q माइनस 1। अब ध्यान से देखेंगे ये भी p प्लस q माइनस 1 है, ये भी p प्लस q माइनस 1 है, दोनों कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q इज इक्वल्स टू p प्लस q बाय 2 2a ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस 2a माइनस 2a इज 0 इंटू p प्लस q बाय 2 इज नथिंग बट 0। तो व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स? इज नथिंग बट 0। सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। इसको ध्यान से नोट करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है सम ऑफ फर्स्ट p, q एंड r टर्म्स ऑफ एन AP। अगेन एक AP है, पहली p टर्म्स, पहली q टर्म्स, पहली r टर्म्स, मतलब उसी AP में सपोज
पहले 4 टर्म्स ले ली, फिर 6 टर्म्स का सम ले लिया, फिर 7 टर्म का सम ले लिया, बिल्कुल वैसा इक्वेशन जैसा हम पहले कर चुके हैं। तो दिस इज द सेम एपी, बस नंबर ऑफ टर्म्स बार बार चेंज करते रहे। तो सम ऑफ फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन AP आर, sum of first P terms is equals to A, sum of first Q terms is equals to B and sum of first R terms is nothing but C. Again, क्या ये AP सेम है या डिफरेंट है? बिल्कुल सेम AP है, बस नंबर ऑफ टर्म्स चेंज कर दी। सपोज आप ये बोलो कि आपके पास AP है A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन। पहले आपने 3 टर्म्स ले ली, उसको हमने P लेट कर लिया 3, उसके बाद हमने 5 टर्म्स ले ली, उसको हमने बोल दिया Q, उसके बाद हमने 7 टर्म्स ले ली, उसको हमने नाम दे दिया R इज इक्वल्स टू 7। जरूरी नहीं है P Q R में हमेशा P छोटा होगा Q बड़ा होगा, सिर्फ आपको बताने के लिए है कि सेम AP की बात हो रही है, उसकी बस आपने नंबर ऑफ टर्म्स बार बार आप अलग अलग टर्म्स ले रहे हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज A, सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स इज B, सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स इज C। चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? P/2 2A, क्योंकि सेम AP है तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म हमने लेट कर लिया A और कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया D। 2A प्लस P-1 इंटू D इज इक्वल्स टू A। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ये P/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ये 2A प्लस P-1 टाइम्स D इज इक्वल्स टू बन गया 2A/P। अब नेक्स्ट क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स इज B, तो दिस इज Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू D, अगेन बिल्कुल वही चीज इज इक्वल्स टू B। तो ये बन जाएगा 2A प्लस Q-1 टाइम्स D इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख लें ऐसे, ये बन जाएगा 2B/Q। थर्ड इज R/2, क्योंकि फर्स्ट R टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स R आ जाएंगी, ये बन जाएगा 2A प्लस R-1 इंटू D इज इक्वल्स टू C, विच इज इक्वल टू 2A प्लस R-1 टाइम्स D इज इक्वल्स टू 2C/R। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था 2P, sum of first P terms is A, sum of first Q terms is B, sum of first R terms is C, हमने उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लिया। चलिए अब ये देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपको कहता है, आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है A/P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q is equals to 0। आपको ये प्रूव करना है। चलिए अब देखते हैं कि कहां से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है। हमेशा प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में हम ये कोशिश करते हैं कि आप ये देख के चले कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, उसी के बेसिस पे आपके अगले स्टेप्स या क्या आपका प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो रहता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपके इस इक्वेशन में आपको जो भी पूछा गया है, क्या यहाँ पे आपको कहीं पे भी फर्स्ट टर्म नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। क्या आपको डी नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब आपको ए और डी को एलिमिनेट करना है। ए और डी को एलिमिनेट करने का तरीका, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इन 3 इक्वेशन में से आपको ना ए चाहिए ना आपको डी चाहिए, आपको पूरी इक्वेशन को इन तीनों को
जिस चीज जो आपको प्रूफ करना है उसमें सिर्फ आपका ए बी सी और पी क्यू आर होना चाहिए, ना आपका फर्स्ट टर्म ए आना चाहिए, ना आपका कॉमन डिफरेंस। तो इसको करने का सिंपल मेथड है जो अभी तक हमने सीखा है। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है हम उसको एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर लेते हैं। चलिए जी, इक्वेशंस तो है ही है और नंबर ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल जो है वो भी बिल्कुल सेम है। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं यहीं पे करके आपको दिखा देती हूँ एक बार। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2a और 2a, a एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट स्टेप a एलिमिनेट हो गया जो करना था। चलिए p माइनस 1 टाइम्स d और q माइनस 1 टाइम्स d, ये एलिमिनेट नहीं होगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ध्यान से देखेंगे, p माइनस 1 टाइम्स d माइनस q माइनस 1 टाइम्स d, जो आपको चाहिए था, बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू, ये भी माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a बाई p माइनस 2b बाई q। चलिए जी, इससे d की वैल्यू लेके आने की कोशिश करते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, a और d को एलिमिनेट करना, बाकी सारा आंसर a b c और p q r की फॉर्म में लेके आना। क्या यहाँ से d कॉमन निकल सकता है? जी बिल्कुल निकल सकता है, हमने d कॉमन निकाल लिया। दिस इज p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा 2aq माइनस 2bp अपॉन pq। इसमें आप चेक करेंगे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 2aq माइनस 2bp अपॉन pq। चलिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ये बन गया d हमारा, d टाइम्स p माइनस q इज इक्वल्स टू, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 2aq 2 टाइम्स aq माइनस bp अपॉन pq। अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू लेके आना चाहूँ तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा 2 टाइम्स aq माइनस bp अपॉन pq इनटू, ये p माइनस q इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारी d की वैल्यू। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमारी d की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ a b c नहीं है, इसमें p q है, r नहीं है। इसका मतलब जहां पे हम पहुंचना चाह रहे थे हम उसकी तरफ थोड़े से बढ़ रहे हैं। अब अगेन यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। अब मैं यहां से इसको हटा देती हूं। अगेन अब ये सोच के देखो, आपको सारा क्वेश्चन, सारा जो आपको इक्वेशन है वो इस फॉर्म में चाहिए, आपको d को एलिमिनेट करना है। तो सिंपल मेथड क्या है, जब 3 इक्वेशंस गिवन है हम क्या करते हैं, पहली 2 से वही कॉमन डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके भी d की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या ये d की वैल्यू और ये d की वैल्यू डिफरेंट आएगी या सेम आएगी? बिल्कुल सेम आएगी, क्योंकि d जो इन दोनों के लिए d था वही तो d का मतलब इन दोनों में भी है, वेरिएबल तो सेम रहा, वेरिएबल तो कहीं नहीं गया। तो जो d की वैल्यू फर्स्ट 2 इक्वेशंस में आपको मिली है वही d की वैल्यू इन 2 इक्वेशंस में मिलेगी। चलिए तो अब हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। अब मैं करती हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब जब आप सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी जो d की वैल्यू आएगी, चलिए उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा माइनस माइनस माइनस, आप सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, इसको माइनस करके आपका आ जाएगा 2 टाइम्स br। चलिए जी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा q माइनस 1। अगेन बिल्कुल वही से इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया q माइनस 1 टाइम्स d माइनस r माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू 2b अपॉन q माइनस 2c अपॉन r। बिल्कुल वही मेथड जो आपने इन दोनों में यूज किया था वही आपने इन दोनों में भी यूज कर दिया है। चलिए सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। अब ये हमारा
हमारा बन गया, इसमें से डी कॉमन ले लेते हैं। डी कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा q माइनस 1 माइनस आर प्लस 1। डी कॉमन ले लिया, अब इसमें आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 2br माइनस 2cq अपॉन br सॉरी qr। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल जो स्टेप हमने यहां पे फॉलो किया है वही हमने यहां पे भी फॉलो करना है। 1 और d की वैल्यू आ जाए d इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू, इसमें से अगेन 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा br माइनस cq अपॉन qr। अगेन यहां से आप d की वैल्यू ले लेंगे, d आ जाएगा 2 टाइम्स br माइनस cq अपॉन qr इंटू q माइनस r। अब ध्यान से इसको एक बार नोट कर लेंगे। तो d आ गया हमारा 2 टाइम्स br माइनस qc cq अपॉन qr इंटू q माइनस r। अब एक d यहां से आ गया और दूसरा d यहां से आ गया। a को हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिया था, अब हम d को कैसे एलिमिनेट करेंगे? ये d की जो वैल्यू आई है और इस d की वैल्यू आई है, क्या ये दोनों d डिफरेंट है या सेम है? ये दोनों तो सेम d है, इसका मतलब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, जब आपने दोनों को इक्वेट किया तो ये बन गया 2 टाइम्स AQ माइनस BP अपॉन PQ इंटू P माइनस Q इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BR माइनस CQ या QC अपॉन QR टाइम्स Q माइनस R। यहां तो कोई कंफ्यूजन? आपने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो आपको लगता है कॉमन है, जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल कर लेंगे। ये 2 और ये 2, यहाँ पे PQ है, यहाँ पे QR है, Q और Q दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये Q यहाँ से कैंसिल हो गया, Q और Q आपस में कैंसिल हो गए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा R टाइम्स AQ माइनस BP इंटू Q माइनस R इज इक्वल्स टू अगेन P टाइम्स BR माइनस CQ इंटू P माइनस Q। अब यहां से आप ये देखते हुए चलेंगे कि आपको क्या प्रूफ करना है। A अपॉन P, कहीं पे भी आपको A अपॉन P नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। Q माइनस R, क्या कहीं पे भी Q माइनस R है? जी बिल्कुल है। इसका मतलब इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको ऐसे ही रखेंगे। B अपॉन Q कहीं नहीं है, R माइनस P बिल्कुल नहीं है, ये भी कहीं से लेके आना पड़ेगा। C अपॉन R तो बिल्कुल नहीं है, P अपॉन Q है। जी आप इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए अब क्या करते हैं, इस R को, इसको तो आप छेड़ नहीं सकते, इस R को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये बन गया AQR माइनस BPR इंटू Q माइनस R इज इक्वल्स टू, अगेन इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया BPR माइनस CPQ इंटू P माइनस Q। ध्यान से इस स्टेप को नोट करेंगे। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए A अपॉन P, Q माइनस R। यहां पे आप आएंगे Q माइनस R के साथ क्या है? A अपॉन P, पर यहां पे तो ये है A अपॉन P तो नहीं बन रहा। यहां पे A है, यहां पे B है, A अपॉन P। अब आप ध्यान से नोट करेंगे, A अपॉन P अगर आपको चाहिए तो QR को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं QR को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो आप किससे डिवाइड कर देंगे? QR से डिवाइड करके QR एलिमिनेट हो जाएगा। अगर QR से डिवाइड करके QR एलिमिनेट हो जाएगा, पर P तो फिर भी नहीं आया, तो अगर मैं P से भी डिवाइड कर दूं, अगर मैं PQR से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखेंगे मैं ये कह रही हूं, अगर PQR से डिवाइड कर दूं, ये QR और QR तो कैंसिल हो गया, A अपॉन P तो बच गया। चलो ये तो हो गया ठीक, कि जो आपको चाहिए वो आ गया। अब आप यहाँ पे आते हैं P माइनस Q। P माइनस Q के साथ आपको चाहिए C अपॉन R। इन दोनों में से C कहाँ पे है? यहाँ पे C अपॉन R। फिर से ध्यान से देखेंगे
क्या आपको PQ की रिक्वायरमेंट है? जी बिल्कुल नहीं है। PQ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप किससे डिवाइड कर देंगे? PQ से। पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? R की रिक्वायरमेंट है। अगेन आपने किससे डिवाइड किया? PQR। इस साइड भी यू आर डिवाइडिंग विद PQR, इस साइड भी यू आर डिवाइडिंग विद PQR। इसका मतलब to get the required result you have to divide both sides with PQR। चलिए करते हैं। Divide both sides with PQR। ये उस बेसिस पे है, हम वैसे ही कुछ रेंडमली नहीं कर रहे हैं, हम हर स्टेप में देख रहे हैं कि आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको क्या कहां तक पहुंचना है उसको बार बार देख के हम अपने फर्दर स्टेप्स डिसाइड कर रहे हैं। अब AQR डिवाइडेड बाय PQR माइनस BPR डिवाइडेड बाय PQR। अगर PQR से डिवाइड करोगे तो हर एक टर्म को ही करोगे। अब ये Q माइनस R इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो अगर आपने इसको PQR से डिवाइड कर दिया तो इसको PQR से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा आपका मल्टीप्लिकेशन में था। आगे BPR अपॉन PQR माइनस CPQ अपॉन PQR मल्टीप्लाइड विद P माइनस Q। अगेन अगर ये दो मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर आपने इसको PQR से डिवाइड कर दिया तो आपको मल्टीप्लाई वाले को PQR से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेसिक मैथ्स है। चलिए Q कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, P कैंसिल, P कैंसिल, R कैंसिल, R कैंसिल, B अपॉन Q। क्या आपको B अपॉन Q चाहिए था? जी बिल्कुल चाहिए था। आ गया B अपॉन Q। यहाँ पे आते हैं, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, क्या आ गया B अपॉन Q? जी बिल्कुल आ गया। P कैंसिल, P कैंसिल, Q कैंसिल, Q कैंसिल, C अपॉन R जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। चलिए अब ये सारी चीजें आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ चाहिए या सिर्फ एक तरफ चाहिए? आपको सारी चीजें एक तरफ चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप विल बी A अपॉन P माइनस B अपॉन Q into Q minus R is equals to B upon Q minus C upon R times P minus Q। अब हम इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाए और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। चलिए ये बन गया A अपॉन P टाइम्स Q माइनस R, A upon P times Q minus R minus B upon Q times Q minus R is equals to B upon Q times P minus Q minus C upon R times P minus Q। सिंपल सा स्टेप है। क्या करना है, आपने बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन का रूल, अगर एक मोनोमियल बायनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसको आप नोट करेंगे, मैं इसको यहाँ पे इसको कंप्लीट करती हूँ, आप इसको जल्दी से नोट करेंगे। अब हम पहुंचते हैं, आपको अब ये सारी चीजें सिर्फ राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए होंगी, तो A अपॉन P टाइम्स Q माइनस R माइनस B अपॉन Q टाइम्स Q माइनस R। अब ये इधर प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस B अपॉन Q टाइम्स P माइनस Q प्लस C अपॉन R टाइम्स P माइनस Q इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में B अपॉन Q दोनों में सेम है। चलिए B अपॉन Q को कॉमन ले लेते हैं विद प्लस साइन, क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अब ये आ जाएगा A अपॉन P Q माइनस R जो आपको चाहिए प्लस B अपॉन Q। अगर ये माइनस था मैंने प्लस कर दिया तो अंदर वाले जो टर्म्स है उनके साइन बदल जाएंगे, ये बन जाएगा R माइनस Q। अगेन इसमें भी यही होगा, क्योंकि मैंने जो कॉमन लिया है दैट इज B अपॉन Q प्लस में, तो इसके साइंस बदल जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस P प्लस Q प्लस C अपॉन R टाइम्स P माइनस Q इक्वल टू 0। Q प्लस है Q
माइनस है कैंसिल हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आपका आ जाएगा r माइनस पी प्लस सी अपॉन आर टाइम्स पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने जितने भी स्टेप्स फॉलो किए हैं वो बार बार आंसर को देख के ही, जो आपको रिक्वायरमेंट है जिस आंसर की, उसको देख के ही हमने फॉलो किए हैं। चलिए जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP। रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। एक ही AP की बात हो रही है, आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP, सिर्फ एक AP है, इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है जी, ये गिवन है। Show that ratio of mth and nth term is 2m minus 1। क्या आपको शो करना है कि mth term अपॉन nth term का जो रेशियो है that is 2m minus 1 अपॉन 2n minus 1। चलिए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगेन ऐसा हम सेकेंड या थर्ड टाइम ये क्वेश्चन इस तरीके का कर रहे हैं। व्हाट इज सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला, m by 2 2a प्लस m minus 1 into d upon n by 2 2a plus n minus 1 into d is equals to m square upon n square। ध्यान से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये m पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये m और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये n और इसका स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होने का मतलब ये पावर 2 जो है वो पावर 1 बन जाएगी। ध्यान से इसको देखेंगे, ये बन जाएगा 2a प्लस m minus 1 into d upon 2a plus n minus 1 into d is equals to m upon n। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सिंपल वही स्टेप्स फॉलो किए हैं जो हम पहले से करते आ रहे थे। अब mth टर्म का फॉर्मूला, अब मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ। mth टर्म इज a plus m minus 1 into d upon a plus n minus 1 into d is equals to 2m minus 1 upon 2n minus 1। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमने पहले किया था कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दें और आप फॉर्म इस तरीके से बना लें कि आपका फॉर्म बन जाए a plus n minus 1 into d। अब दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, यहाँ से लेट्स से मैं d की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 2an प्लस m minus 1 टाइम्स nd इज इक्वल्स टू 2am प्लस n minus 1 इंटू md। आपने क्या करना है, यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करनी स्टार्ट करनी। अब हम यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं d की वैल्यू, तो d वाली सारी वैल्यूज एक तरफ और बाकी सारी दूसरी वैल्यूज दूसरी तरफ। तो हम m minus 1, क्योंकि ये d इसमें d है तो हम इसको इधर ही रखते हैं और इसको हम इधर लेके आते हैं, ये बन जाएगा n minus 1 into md is equals to 2 times am minus 2 times am। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अगेन अब आप d कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा m minus 1 into n minus n minus 1 into m which is equals to 2a कॉमन आ गया, ये बन गया m minus n। चलिए d, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया mn minus n minus nm plus m is equals to 2a times m minus n। अब ध्यान से इसको नोट करेंगे, mn पॉजिटिव है mn नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा m minus n, ये आ जाएगा m minus 1 is equals to 2a m minus n। अब ध्यान से देखेंगे m minus n और m minus n सेम है, यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ गई 2 times a। अब d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, किसमें, आपको क्वेश्चन था mth टर्म
अपॉन nth टर्म आपको प्रूव करना है कि वो 2m-1 अपॉन 2n-1 के इक्वल है। mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन d की वैल्यू क्या है 2a अपॉन a प्लस n-1 इंटू 2a। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद सॉल्व करते हैं। ये इसमें 2 है, इसमें 2a है, क्या इसमें से a कॉमन निकल सकता है जी? बिल्कुल निकल सकता है। ये बन गया 1 प्लस a कॉमन निकल गया, ये बन गया m-1 इंटू 2। डिनोमिनेटर में से भी हम a कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू 2। a और a कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2m-2 अपॉन 1 प्लस 2n-2। सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 2m-1 अपॉन 2n-1 जो आपको रिक्वायरमेंट था।